अनीता दीदी, सुरेखा जी, जतांतरण, सुरेखा जी, वरीशा जी, अनीता जी। और जिन लोगों का कमेंट ऊपर निकल गए जल्दी जल्दी कमेंट भेजें कृपया कर। उत्पन्न ज्योति, उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती, इसके बाद उत्पन्न ज्योति चरणावती, इसके बाद अपन ने उत्पन्न ज्योति कर्णावती। इस प्रकार से आनंद लेते लेते अपन उत्पन्न ज्योति वृंदावती शक्ति को भी जाना था। उत्पन्न ज्योति वृंदावती शक्ति के बाद उत्पन्न ज्योति भक्तावती शक्ति। जय कहता था रूबी दीदी, अलका दीदी, अंकिता बहन, विदिशा, उषा जी और रीना दीदी। जयतांता रीना जंच, सभी लोगों से जयतांतरण। उत्पन्न ज्योति जैनावती, उत्पन्न ज्योति शोभनावती, उत्पन्न ज्योति विकसावती, उत्पन्न ज्योति रमनावती। जयतांता अनिता जी, छिंदवाड़ा सुप्रिया दी, इंदौर मेघा जी, मतलब अभिलाषा जी, तनु जी। रेखा जी से बोल चुके। चलिए, उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, उत्पन्न ज्योति उत्तावती, उत्पन्न ज्योति अतलावती, उत्पन्न ज्योति लखनावती, उत्पन्न ज्योति उल्सावती, उत्पन्न ज्योति विलसावती। यहाँ आके अपना को रुकना है। जयतांतरण सोनिका जी, जयतांतरण जी, मणिभुआ है नहीं जयतांतरण, आजकल लिख नहीं पा रही लेकिन होंगी तो ज़रूर। जयतांतरण सभी लोगों से जयतांतरण। मीनल जी जयतांतरण, राधा जी जयतांतरण, अनिता जी दमोह, आप रोज़ नहीं जुड़ रहे, कहाँ हो आप, व्यस्त। चलिए, सोनाली जी से बोल दिया। सोनिका दीदी, सोनिका जी भी नहीं आई ना, आ गई जयतांतरण सोनिका जी। चलिए, अब हम सिविल से फ्री हो गए हैं, एक आध दिन और व्यस्त हैं, कल के बाद बिल्कुल फ्री हो जाएंगे तो सब कुछ समय पे चलेगा। आप लोगों के लिए, आप सुविधा के लिए खेल है। अंशुमति आप सब कह चुके हैं। इंदिरा जी जयतांतरण, खुशी जी जयतांतरण पथरिया से, और संगीता जी जयतांतरण। चल, ओम नमः वंशिद्ध नमो, ओम नमः वंशिद्ध नमो, सिद्ध नमो नमः, ओम नमः वंशिद्ध 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 नमो नमः, ओम नमः आचार्य प्रवशत गुरु संत धारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय। चलिए, अपन आज अंतिम दिन थोड़ी देर के लिए विकसावती शक्ति की चर्चा करते हैं। थोड़ी सी व्यस्तता है लेकिन फिर भी अपने अपने आध्यात्मिक रस में कोई कमी ना आए। उत्पन्न ज्योति विलसावती, विलसावती शक्ति अपने अंतर चैतन्य स्वभाव का विलास है और आज अंतिम दिवस मात्र इसकी आह्वान करने का देने भाई। ये विलसावती शक्ति की बात सुन रहा है, विलसावती शक्ति को जानने का अभ्यास कर रहा है, लेकिन ये विलसावती शक्ति के विलास को पहचानता नहीं है। क्योंकि विलसावती एक ऐसा महा आनंद, सुख और चैतन्य का प्रकाश है जिसके प्रकाशित होते ही सारे पर्याय भेद खत्म हो जाते हैं। गंदा, मलिन, अच्छा, बुरा, ये सारे भेद खत्म। एक अहिंसा में वीतराग जिन धर्म का सहकार होता है, समस्त जीवों पे समान करुणा का भाव आता है, समस्त जीवों में एक समान समानता का, जीवत का भाव दिखाई देता है। ये अपने आप में अंतरात्मा की साधना का क्रम है।
और वह साधना यदि जीव करना चाहता है, यदि कोई जीव आत्म साधना करना चाहता है, तत्व की आराधना करना चाहता है, तो ऐसे जीव को अपने अंतर में इस विलास को परखना होगा भैया। और ये चैतन्यता का विलास जीव के अंतर में उसी क्षण उत्पन्न हो सकता है जब जीव कसायों के विकार परिणामों के दलदल से बाहर निकले भैया। क्योंकि अपनी आज की भूमिका ये कहती है और उसका आह्वान करना भी। और यदि आज की भूमिका में अपन विलसावती शक्ति की अनुमोदना नहीं कर पा रहे, विलसावती शक्ति का आह्वान नहीं कर पा रहे, विलसावती शक्ति को अपने अंतर में अपनी स्वानुभूति में घटा नहीं पा रहे भैया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अपन वास्तविक सत्य को जानते नहीं। अपन वास्तविक सत्य को जानते ही नहीं। क्यों नहीं जानते भैया? अदिति बहन, बाकी सबको आ रही नेटवर्क, और एक बार कर देते हैं सही। देखिए आ जाएगा नेट, हमने अपना वीडियो भी बंद कर दिया। उत्पन्न ज्योति विलसावती शक्ति को अपने को यदि आह्वान करना है तो अपने को वर्तमान भूमिका को बिल्कुल साफ करना पड़ेगा। यदि आपके तीव्र कसाय के भाव हैं, आपके तीव्र मोह के परिणाम हैं, यदि आपको तीव्रता से विषय वासनाओं का सहकार है भैया, तो आपको उत्पन्न ज्योति विलसावती शक्ति की अनुमोदना नहीं होगी। क्योंकि विलसावती शक्ति की अनुमोदना करने के लिए आपको अपने चैतन्य विलास को अनुमोदना करने के लिए आपको अज्ञान भाव की मूर्छा से बाहर निकलना पड़ेगा, करना है, चैतन्य विलास का आह्वान करना है, मुक्ति श्री का आह्वान करना है, मुक्ति श्री वधु को अपने अंतर में पुकारना है, मुक्ति श्री वधु को अपने अंतर में वरना है भैया, वर्ण करना है। तो आपको विलास करना पड़ेगा, चैतन्य विलास। और यदि आपको चैतन्य विलास करना है तो अपने आप को चिदानंद की भावनाओं में, अपने आनंद के रस में जाके देखो भैया, अपने आनंद के रस में जाके देखो। और जब जीवात्मा अपने आनंद के रस में जाओगे तो आपको आनंद की धार प्रकट हो जाएगी, आपको जानने में आएगा, देखो उत्पन्न ज्योति विलसावती, अपने अंतर में उत्पन्न ज्योति विलसावती विलसावती विलसावती। वारंबार 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 इस आत्मा के विलास में शक्ति का आपको आह्वान करना है। और जीवात्मा जब आप ऐसी विलसावती शक्ति को अपने अंतर में, आनंद स्वरूप विलसावती को अपने अंतर में विलास करते हुए देखोगे ना, तो आपको जानने में, लेकिन इसके लिए आपको पहले बिल्कुल साफ सफाई चाहिए एकदम। क्या क्या सफाई चाहिए? आपके अंतर में विकार भाव की सफाई चाहिए। विकार भाव का तांता लगा हो तो विलसावती शक्ति का विलास नहीं हो सकता। विकार भाव में लीनता हो तो फिर विलसावती शक्ति का बोध नहीं हो सकता। इसलिए सावधान चेतनात्मा, सावधान चेतनात्मा, उत्पन्न ज्योति विलसावती। भैया क्या है वहाँ जहाँ चैतन्य विलास है वहाँ विकार का अभाव होता है, क्योंकि इंद्रियों में विलास नहीं करना, अब शाश्वत चिदानंद सुख में विलास करना। भैया तारण स्वामी कह रहा है चिदानंद चिदानंद चिदानंद, चिदानंद चैतन्य में, चैतन्य घन आत्मा अपने में स्वयं परिपूर्ण रूप से पूर्ण प्रकाशमान हो रहा है भैया, और पूर्णता से अपने अनंत चतुष्टय में विलास कर रहा है। अपने चिदानंद भाव में, चैतन्य की आनंद रूप धारा में सदा काल लवलीन है। चैतन्य में चैतन्य का ही प्रकाश हो रहा है, चैतन्य में चैतन्य की ही रमणता हो रही है, चैतन्य में चैतन्य का ही भाव बरत रहा है। ऐसा कौन कह रहे हैं भैया? आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का कहना है, ये चैतन्यता, शुद्ध चैतन्यता, शुद्ध चैतन्य भाव में विलस रही है। अब बताओ भैया, यदि आपको इस शुद्ध चैतन्य से शुद्ध चैतन्यता के भाव में विलास करना है तो एक सबसे सटीक उपाय है भैया, पहले अपने अंतर आत्मा को साफ करो भैया। चित्त साफ होना चाहिए, सफा छट होना चाहिए, किसी की चिंता नहीं, किसी की फिक्र नहीं, किसी की उलझन नहीं, किसी के विकल्प नहीं, एकदम निराकुल हो। पहले
एकदम निश्चिंतता लाओ, एकदम गाढ़ श्रद्धान करो कि मैं ध्रुव त्रिकाली गायक तत्तात्मा हूँ, और समस्त विकल्पों से ऊपर उठ के और एकमात्र चैतन्य ज्योति विलसावती जय 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 है अतीन्द्रिय स्वभाव ज्ञान वर्धनी, केवल ज्ञान प्रकाशनी है, ज्योति स्वरूप है, अंतरात्मा है, विलसावती महाशक्ति, मैं तेरा आह्वान करता हूँ। कौन कौन कर पाएगा? जो जरा खाली चित्त हो, निर्मल भाव से आया हो, और अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव आय परिणाम जिसके लिए श्रेष्ठ ना हो, और एकमात्र उत्पन्न ज्योति विलसावती, उत्पन्न ज्योति विलसावती, इस शक्ति को अपने सिर मोर करके आया हो कि जय हो जय हो जय हो। ऐसी रुचि रख के यदि कोई आया हो तो ये उत्पन्न ज्योति विलसावती निर्वाण का मार्ग देगी चेतना। लेकिन काय की श्रद्धा भैया? कैसी सूरत? अपने चैतन्य आत्मपद की सूरत भैया, अपने ज्ञान आनंद में वीतराग पद की सूरत। इसी का नाम है उत्पन्न ज्योति विलसावती। क्यों? क्यों? क्योंकि वहां सादी अनंत काल तक आत्म विलास है। सादी अनंत काल तक आत्म गुणों में आत्मा अपने शुद्ध आत्म प्रदेशों में अपने गुणों में सादी अनंत काल तक विलास करता रहेगा, और वो भी बिना किसी आवरण के, बिना किसी आवरण के, बिना किसी भय के, बिना किसी शल्य के, बिना किसी शंका के, वह चैतन्य सादी अनंत काल तक क्या करेगा भैया? अपने चैतन्य का ही विलास करता रहेगा। बस इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास अपने चैतन्य पे होना चाहिए कि अपन तो अपने सुख में रम जाएंगे, बाहर से कुछ लेने देना नहीं। ना बाहर संपत्ति कोई काम में आएगी, ना बाहर कोई संयोग काम में आएगा, ना ये भोग काम में आएंगे, ना ये संयोग के योग काम में आएंगे। इन सब से परे एकाकी एकत्व मात्र ज्ञान मात्र तत्व चिदानंद चिदानंद चिदानंद, बिना रुके, बिना थमे, बिना अटके, चिदानंद 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 चिदानंद। तो आत्मविलास, आत्मविलास, चैतन्य विलास है विलसय, है विलसय, अपने में आह्वान करती हुई, अपने में अवगाहन करती हुई, आहा चैतन्य 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 चैतन्य, उत्पन्न ज्योति विलसावती। ना कोई द्वंद, एकमात्र ललकार की जय हो जय हो जय हो जय हो जय। किसकी जय जयकार मच रही भैया? उत्पन्न ज्योति विलसावती। क्यों मच रही, क्यों मच रही है? क्योंकि ये बाहर के प्रपंचों से, बाहर के मायाचार से, बाहर के संयोगों से छुड़ा के अनंत चतुष्टय का बोध करा रही है, इसलिए जय जयकार मच रही है। क्या बोध करा रही है? कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, ज्ञान गण परमात्मा है, ज्ञाता तत्व परमात्मा है, तुझमें तेरा स्वभाव विलस रहा है, तुझमें तेरी आत्मा विलस रही है, तुझमें तेरा चेतन विलस रहा है, तुझमें तेरा आत्म विलस रहा है, तेरे अंतर में तेरा ज्ञान मात्र पदार्थ विलस रहा है। ऐसी आस्था चेतन, ऐसी आस्था। ओ जीवात्मा, सुन रहे हो कि नहीं? अरे आज अपने को निर्दोष भाव से, भाव में दोष नहीं होना चाहिए, राग देश नहीं होना चाहिए। अन्य ज्योति विलसावती, इसकी अवगाहना करनी है, अवगाहन करना है, इसमें ठहरना है, बार बार इसका अभ्यास करके, वारंबार इसका अभ्यास करके, विकार भावों का नाश करके, और अपने पूर्ण वीतराग अतीन्द्रिय सूक्ष्म आत्म स्वभाव की गहरे विलास को, अनंत चतुष्टय के उपभोग को प्रकट करना है। किसके बल पे भैया? इस विलसावती उपादान शक्ति के बल पे। वे कहाँ से होगा? अपने चतुष्टय से भाव प्रकट होगा। कैसे होगा? आप जैसे ही अनुमोदना करोगे वैसे ही इस शक्ति का साक्षात्कार होगा। ये विलसावती शक्ति है, आपके हाथ में है भैया, और जैसे जैसे आपकी अनुमोदना, आपका सहकार बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको आनंद की प्राप्ति बढ़ेगी। आपको तो चैतन्य विलास की महिमा है। चैतन्य देखो भैया, एकमात्र एकमात्र उत्पन्न ज्योति विलसावती, बस एकमात्र गायक स्वभाव। इतना बोध 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 बोध। देखो देखो, पकड़ पकड़, देखो एक, देखो एक, देखो
जैसे कि अपने को कसायों की पकड़ होती है ना भैया, जैसे किसी को क्रोध आता है तो क्रोध की पकड़ हो जाती है, किसी को तीव्र लोभ रहता है तो उसे लोभ की पकड़ हो जाती है, कोई माया में रत रहता है भैया, धन पत्र परिवार स्त्री धन कंचन कामनी कीर्ति, कोई माया में पड़ा रहता है उसे माया की पकड़ हो जाती है। अर्थात जिसको जो कसाय तीव्र होती है ना, उस कसाय को पकड़ लेता ना, और जम के पकड़ा रहता है ना, और किसी हालत में उस कसाय को नहीं छोड़ता ना भैया, ये संसार, ये दुख का कारण है। भगवान आत्मा इस कसायों में रम के 5 इंद्रियों विलास का कार्यक्रम तो अनादि अनंत काल से चला है, अनादि अनंत काल से। लेकिन जीवात्मा चेतनात्मा शुद्ध आत्मा में रमण करके शुद्ध आत्मा का सहकार करने से इससे मुक्ति की प्राप्ति होगी चेतना। स्वयं स्वयं परमात्मा, स्वयं परमात्मा कैसे परमात्मा? स्वयं भू क्या है वो? चैतन्य महारास, उत्पन्न ज्योति का विलास। अरे चेतनात्मा अंतर में आनंद प्रभु अभी अपने आनंद में विलस रहे हैं। लेकिन देखो देखो यहाँ जी इतना अंतर से तैयारी करके बैठा हो, विकार भाव की उपेक्षा करके विकार भाव को हटा के बैठा हो। बस जहाँ विकार भाव का समन होता है वहाँ विकसावती अनंत शक्ति अपने आप पकड़ जाती है। देखो तो विकास आत्मा का अनंत आनंद विलास, ऐसा विलास जिससे कोई बाहर ना निकल पाए। एक बार जो इस अनंत अतः ज्ञान समुद्र में डूबे फिर वो इसी में ही डूबा रहे, कभी उसके बाहर निकलने के भाव ही प्रकट ना हो। क्यों बाहर निकलने के भाव क्यों नहीं? अनंत काल तक विलसती रहेगी। और चेतनात्मा आत्मा के इस मधुर विलास को छोड़ के इस कर्म पर्याय में आना कौन चाहता है? जो चेतन आत्म सुख को जानता है वो इस संसार में रहना कहाँ चाहता है? चेतना जिसके अंतर आत्मा से उत्पन्न ज्योति विलसावती, ऐसी महाशक्ति विलसावती की अनबूंदा निकलती है, वो चेतन इस संसार में होता कहाँ है भैया? ये तो विरले साधकों की बात है। चेतनात्मा चैतन्य का बोध उत्पन्न ज्योति विलसावती, जैसे कि आह्वान करते हो पोषित करने का, वैसे ही आत्मा का आत्म स्वभाव के श्रद्धांध्र युक्त अपनी परिणति का, आत्म स्वभाव के विश्वास युक्त अपनी परिणति का, किसी अंतर स्वभाव को अपने स्वभाव में होने का एहसास है। विलास चैतन्य के आनंद में उछलती हुई मस्ती, और ऐसा आनंद जो करोड़ों लोगों के साथ नहीं आता। चेतन अंतर आत्मा सुखदायी है, अंतर स्वभाव सुखदायी है चेतन आत्मा। और यदि ऐसे अंतर स्वभाव को नहीं देखा ना तो फिर वैंतर भूत पलित बन जाओ चेतन। उत्पन्न ज्योति ओ चेतन आवती, हे चेतन आत्मा आपने अपने अंतर में ऐसे शेषपुंज अपने वीतराग पद को अंगीकार किया कि नहीं किया? आपके अनंत विश्वास में आपका शुद्ध आत्मा है कि नहीं? यदि चेतन आत्मा अपने अपने अंतर में ही अपने ही स्वभाव का बहुमान नहीं तो चेतन आत्मा इस संसार में क्या करोगे? उत्पन्न ज्योति विलसावती, सावधान सावधान। देखो देखो भैया, हर एक चीज की अपनी अलग गहराई होती है। अब आपको विलसावती शक्ति की गहराई चाहिए ना, तो आप एक बार अपने आप को बिल्कुल खाली छोड़ो। फिर एक बार आप जरा अपने आप को फ्री छोड़ के देखो, और क्या करो भैया, अंतर विलास की ओर झांक के देखो भैया। उसके बाद उस विलसावती शक्ति का आह्वान करना कि है विलसावती शक्ति उत्पन्न हो, जयवंत हो। उसके बाद आप अपने वीतराग पद को आह्वान करना भैया।
आप आह्वान करो, आपका अफगान अपने आप ही होगा। लेकिन चेतनात्मा बहुत गहराई से बुलाना पड़ेगा, बहुत गहरा भाव करना पड़ेंगे, बहुत गहराई से अपना दायित्व निभाना पड़ेगा चेतनात्मा। और वो दायित्व है इस विकार से शुद्ध 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 ही मात्र मेरा स्वभाव है। सावधान, एकदम शुद्ध मेरा विचार। और क्या विचार है चेतनात्मा? उत्पन्न ज्योति विलसावती। अब देखो, अब आपका आह्वान आपको स्वानुभूति रस देगा भैया। अब आपका यह अभ्यास आपको बिलसावती शक्ति का अमृत चखाएगा भैया। अब चर्चा नहीं होगी, अब आपकी चर्या होगी। लेकिन कैसे होगी भैया? जब आप निर्दोष भाव से बुलाओ एक बार। देखो भैया, आज तो वैसे भी दिन आह्वान का है ना, आज तो वैसे भी दिन विलसावती शक्ति के आह्वान का है ना, तो करो अंतर में आह्वान कि है विलसावती शक्ति, मेरे सर्वांग शुद्ध प्रदेशों में सहकार भाव रूप उत्पन्न हो। दुनिया भर का सहकार कर रहा है चेतनात्मा, लेकिन अपने अंतर में बैठे हुए त्रिकाली परमात्मा का ध्रुव तत्व का सहकार नहीं कर रहा। चैतन्य सारी दुनिया में अज्ञानता का राग देश माया फैला रहे हो। ओ चेतनात्मा, आत्मज्ञान की बात समझ में नहीं आ रही? और कितनी सरल सी बात कि बिलसावती आत्मा की त्रिकालिक शक्ति है और त्रिकाल भाव से शुद्ध अभी आत्मा में बरत रही है। बस नजरें उठा के देखने की देर है। बस जो नजरें उठा के अपने वीतराग तत्व को देख लेता है वो आत्मज्ञानी साधक, ओ चेतनात्मा, वो ज्ञानी साधक, वो मोक्ष मार्गी साधक। सावधान सावधान, ओ चेतनात्मा, एकदम सावधान। और देखो तो ज्ञान के प्रकाश में ज्ञायक तत्व की झलकन के लिए क्या करना पड़ेगा? एकमात्र आत्मा के विलास की अनुमोदना बस। क्योंकि आत्मा पूर्णतः अतीन्द्रिय है, याद रखना चेतन। आत्मा पूर्णतः अतीन्द्रिय है और उस अतीन्द्रिय आत्मा के सारे गुण पूर्णतः है अतीन्द्रिय है भैया, रूपातीत है, उद्गल विषयों से रहित है। तो आत्मा भी अतीन्द्रिय है और आत्मा के विषय भी अतीन्द्रिय हैं। और चेतनात्मा जब अतीन्द्रिय आत्मा है, उसके विषय अतीन्द्रिय है, तो फिर तुम अज्ञान भाव में क्यों मर रहे हो रे जीव? क्यों मर रहे हो? क्यों मर रहे हो? क्या करना है आज के इस अवसर पे? उत्पन्न ज्योति, उत्पन्न ज्योति है चेतन, उत्पन्न ज्योति विलसावती। इस अतीन्द्रिय को अनुमोदना कर लो रे चेतन, आह्वान कर लो रे। अपने चैत्यालय में सीधे सीधे बात कर लो कि जय हो जय हो जय हो चेतन, जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। अंतर में प्रकाशमान अपना वीतराग तत्व जयवंत हो। और यदि चेतन ऐसी भावना नहीं है तो फिर नरक में पड़े रहो चेतन। देखो भैया, विलसावती मतलब आत्म चतुष्टय का विलास, विलसावती मतलब केवल ज्ञान का सहकार, विलसावती मतलब अनादि अनंत चतुष्टय की भावना, विलसावती मतलब शुद्ध भाव का प्रकाश, विलसावती मतलब अपने आप में लीन शक्ति स्वरूप परमात्मा, स्वज्ञान लीन परमात्मा। विलसावती मतलब अनंत में विलास, चारों ओर जिसका अनंत विलास है, चारों ओर जिसका अनंत प्रकाश है। उत्पन्न ज्योति विलसावती। ओ चेतन, ओ चेतन, ओ चेतन। देखो 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 देखो, अंतर में झांक के देखना बस।
क्या देखें कि देखो ध्रुव आत्मा के रूप में जो विलास चल रहा है, वो देखो, वो अंतर अद्भुत ज्ञान में विलास, वो अपना ही तो नहीं चेतन आत्मा। उत्पन्न ज्योति बिलसावती। जय 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 जय। इसलिए बार बार आह्वान और अनुमोदना के लिए कहते हैं भैया। और जीव को ये बात समझ में नहीं आती। जीव को क्या चाहिए? जीव को क्षयोपशम ज्ञान चाहिए भाई। जीव को क्या चाहिए? जीव को दिमाग की उपज चाहिए भाई। लेकिन ये शक्तियां दिमाग की उपज नहीं है। ये शक्तियां क्या बोलते हैं, क्षयोपशम का विषय नहीं है। तो ये शक्तियां गाढ़ी आस्था से उपादान अपने केवल ज्ञान स्वभाव की व्यक्तता है भाई। तो आपको क्या करना है भैया? ऐसे अभेद केवल ज्ञान अपने स्वभाव में व्यक्त होना है। व्यक्त व्यक्त कैसे? लिए एक सहज सा कार्य है भैया। क्या है भैया? अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव में विलास करते हुए अपने त्रिकाली आत्मा को स्वयं अपनी दृष्टि में आह्वान कर लेना। अपनी दृष्टि उस वीतराग चतुष्टय में अवगाहन करती रहे। और भगवान आत्मा ऐसा नाश करने से, अपनी आत्मा की बर्बादी करने से कोई लाभ नहीं। चेतन हे चेतन आत्मा, महाचतुष्टय शक्ति उत्पन्न ज्योति विलसावती, इसकी अनुमोदना करो तो इसी समय चैतन्य विलास में, आनंद के महारास में डूब जाओगे। चिदानंद की परम सत्ता में विलसोगे चेतन आत्मा। और जब चिदानंद के भाव में विलास करोगे तो इस संसार के सारे दुख दर्द, इस संसार के सारे विकार परिणाम अपने आप नाश को प्राप्त होंगे। लेकिन ये कब होगी ऐसी भावना? जब उत्पन्न ज्योति विलसावती, जब इस विलसावती शक्ति को अनुबोधन में लोगे आप, अनुबोधन में लोगे, आह्वान में लोगे, तब होगी भैया। और यदि इस विलसावती शक्ति को आह्वान में नहीं लोगे ना, तो फिर तो लाते जूते खा ही रहे अपन कर्मों के भैया। ये देखो भैया, दो ही चीजें हैं, आपको पता अच्छे से। एक कर्मधारा है जो परिणमन के साथ चलती है भैया। जैसा परिणमन होना है तत्समय की युक्ता में, जैसा परिणमन होना है वैसे परिणमन के साथ क्या चलती? कर्मधारा भैया। और एक आत्मा की ज्ञान महारस विलास में धारा, एक आत्मा की ज्ञान धारा भैया, जो पुरुषार्थ के बल पे प्रकट होती है। और देखो ना जीवात्मा, जब तुम बुद्धि का बल लगाते हो और बुद्धि का बल लगा के अपने ज्ञान में विलास करने की ताकत लेके आते हो, वो चैतन्य विलास स्वानुभूति का विषय बनता है। और जीवात्मा जब यह चैतन्य विलास स्वानुभूति का विषय बनता है ना, तो फिर उस विलास में बार बार आकर्षण होता है, बार बार आकर्षण होता है। उस महारास में बार बार आकर्षण होता है। ओ चेतनात्मा, ओ जीवात्मा, उस अज्ञान आकर्षण के कारण ये चैतन्य में वीतराग परमात्मा, ये जो अपने अंदर में है ना, उस विलास की ओर आगे बढ़ता है, उस विलास की ओर आगे बढ़ता है। देखो 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 भैया, एक कदम तो आगे बढ़ाओ, एक कदम तो आगे बढ़ाओ। अरे पूरा अंतर्भाव, पूरी शक्ति तुम्हारे समर्थन करने के लिए तैयार। क्या करना भैया? उत्पन्न ज्योति विलसावती, बस। ओ चेतनात्मा, अपने ज्ञान में अविनाशी पद को देखो, अपने ज्ञान में त्रिकाली स्वभाव को देखो। ओम चेतन 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 विलसावती 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 विलसावती। कैसे पकड़े भैया? देखो देखो, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। और एक सुरती रखना, विलसावती जयवंत, विलसावती जयवंत, विलसावती जयवंत, विलसावती जयवंत, विलसावती जयवंत। ऐसे अंतर ही अंतर में दोहराते रहो, देखते रहो देखते रहो देखते रहो भैया। अपने आप ही ज्ञान में निर्बलता आएगी, याद आएगी ना, बार बार उसका चिंतन होगा ना, बार बार उसको अंतर में घोल लेंगे ना, तो दिन रात वही सूरत में चलेगी भैया। लेकिन वारंवार सार्धम ध्रुवम, जो बार बार इस ध्रुव की चैतन्य महारक्षा अपने ज्ञान आदि, अपने पूर्ण सचित चैतन्य भाव में, ओ चेतन
देखो 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 भैया, आज अपन एक छोटी सी बात को समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करो। क्या मेहनत करो? कि आह्वान करने के लिए क्या करें बस। तो देखो देखो, आह्वान करने के लिए आप एकदम शांत हो, शांत होते जाओ, शांत होते जाओ, शांत होते जाओ, शांत होते जाओ, शांत होते जाओ। और शांत होते 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 बस इतना से स्मरण करते रहा कि हे ज्योति विलसावती उत्पन्न हो, हे ज्योति विलसावती आत्रो, हे ज्योति विलसावती तिष्ठो, हे ज्योति विलसावती प्रकाशित में हो, हे ज्योति विलसावती अंतर्भाव में हो। बस ऐसा कहते जाना। लेकिन अंतर में कसाई की मंदता का भाव अपने आप ही आता जाएगा। कसाई की मंदता बढ़ती जाए, कसाई की मंदता का सहकार बढ़ता जाए और विलसावती अपने आप जगमगाएगी। आपको बहुत गाढ़ा विश्वास करना है। देखो, समय मात्र के लिए थम जाना बस। देखो देखो, आत्मा निर्विकल्प ज्ञान कंद है भैया, वो निर्विकल्प ज्ञान कंद है। और उस निर्विकल्प ज्ञान कंद में प्रवेश पाने के लिए उसकी गहरी स्वीकारता तो चाहिए ही चाहिए। सायों को क्रस करते करते अपने उपादान तत्व की और प्रगाढ़ प्रगाढ़ शुद्ध दृष्टि, उसके साथ शुद्ध भावनाओं का उद्वेग चाहिए। तब आह्वान की शक्ति चाहिए, तब जाके अनुमोदना और आह्वान हो पाता है। काय का आह्वान? उत्पन्न ज्योति विलसावती शक्ति का आह्वान। चेतनात्मा बिना चैतन्य के आह्वान के चिदानंद की बात समझ में नहीं आएगी भगवान। सावधान अपने में रहना। चेतन बिना चैतन्य के आह्वान के नहीं आएगी चेतन। क्योंकि जो ऐसे परमात्म पद को जानता है उसको ही परमात्म पद प्रकट होता है, ये बात पक्की है। इसलिए आप निश्चल हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ। गुरु महाराज की वाणी सुन रहे हो तो और ज़्यादा स्पष्ट रहो, और ज़्यादा कलेश और शंकाओं से मुक्त रहो। और देखो तो उत्पन्नावती, देखो भैया, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ भाव की विशुद्धि का सहज प्रकाश करना है बस, इतनी सी बात। और चेतनात्मा एक ही बार तुम अनुभव कर लो बस, फिर जो अनुभव में आई तो फिर तुम अनुभव छोड़ोगे नहीं। एक बार तो स्वीकार कर लो, एक बार गहराई से अंतर चित्त में गई तो फिर निकलने वाली नहीं भैया। अपन भावना पाते ना भैया, क्या कि शादी अनंत काल तक अपने ध्रुव में जीऊं, शादी अनंत काल तक अपने ध्रुव के अलावा और किसी का वर्ण ना करूं, मानू ना भैया, ऐसा संकल्प लेते ना अपन। तो चेतनात्मा ये देखो ना, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, चेतन ही तो है, वही तो है चेतन। क्या? जो ध्रुव के विलास से ये सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी कर देगा भाई। ध्रुव में रमणता की, चैतन्य में महाविलास की चेतन। लेकिन तुम ऐसी बिलसावती शक्ति को अनुमोदना तो करो। जीवात्मा, तुम तो अपनी अंतर में भक्ति से देख भी नहीं पा रहे क्या? अंतर ज्ञान में वो भाव भी प्रकट नहीं हो रहा है क्या? कौन से? उत्पन्न ज्योति विलसावती, ऐसी भावना भी नहीं जाग रही क्या? अरे धीरे 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 धीरे, हाँ मेरी आत्म ज्योति शक्ति विलसावती मेरे अंतर में है। हाँ मेरी आत्म ज्योति शक्ति विलसावती मेरे अंतर में है। हाँ मेरी आत्म ज्योति शक्ति विलसावती मेरे अंतर में है। मेरे सर्वांग चतुष्टय में, मेरे सर्वात्म प्रदेशों में विलसावती ही है बस। इसके महाविलास में ही मेरा अनंत समाधिष्ट भाव है भैया। और भैया अपने को जब अपने में जान रहे हो तो अवगान करो ना, आह्वान करो ना। अनुमोदना क्यों नहीं होती? क्यों नहीं पुकार पाते चेतनात्मा? क्यों नहीं कर पाते गहरा विश्वास? ये विलसावती अपना ही स्वभाव है। क्यों नहीं कर पाते गहरी श्रद्धा? ये विलसावती अपनी ही बिल्कुल आनंद रूप दशा है। क्यों नहीं कर पाते गुण स्वीकारता? ये विलसावती शुद्ध अपना ही प्रकाश है।
क्यों नहीं कर पाते ये सब आस्था विश्वास, क्यों नहीं होता ये अंतर से रमणता का भाव? कारण क्या? तो है जी, है तो सर्वांग में चतुष्टय में है, और जब सर्वांग चतुष्टय में है तो शुद्ध विलास करने वाली है भैया। अनादि से शुद्धता में विलस रही है, अनंत तक शुद्धता में विलसेगी, अनादि अनंत तक शुद्धता का ही बोध कराएगी भैया। शुद्धम 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 शुद्धम, कल भी हमने कहा था शुद्धम च सर्वशुद्धम, शुद्धम च सर्वशुद्धम। कल आप अपने में देखोगे जब वो अनुभूति में आएगी। उत्पन्न ज्योति विलसावती, जब अपने को अपने में प्रकाशित देखोगे तब अनुभूति होगी, और नहीं तो अनादि अनंत काल से अनेक विकल्पों से ये सिद्ध नहीं होगा भगवान विलसावती का। देखो देखो देखो, सावधान, अपनी ही शक्ति अपने लिए भी। उत्पन्न ज्योति विलसावती, उत्पन्न, ये जब तक जीव अपने स्वानुभव को, अपनी अनुभूति को नहीं जानेगा तब तक उसको अंतर का प्रकाश नहीं होगा। इसलिए सावधान सावधान और सावधान। देखो भैया, अपने को यदि देखो एक बहुत थोड़ी सी बात, यदि अपने को अपने अंतर जाने की बात को समझना है ना भैया, तो आने वाले अंतर को टालना आना चाहिए। आने वाले अंतर को टालना आना चाहिए मतलब देखो, कर्म उदय की बाधा आपके ज्ञान में बार बार बाधा डालेगी भैया, बार बार बाधित करेगी। क्या बाधित करेगी? आपको आपके स्वभाव के सन्मुख जाने नहीं देगी। आपकी अंतर की जो भावना है, आपके अंतर की जो क्या बोलते हैं दृष्टि है, वो आपको आपके अंतर नहीं उतरने देगी भैया। और जीवात्मा जब तक आपको अपने अंतर में जाने का भाव नहीं आएगा तब तक आपको आत्म अनुभूति नहीं होगी। इसलिए सावधान चेतन, सावधान चेतन, सावधान चेतन। उत्पन्न ज्योति विलसावती, देखो ऐसी आत्मा की उत्पन्न ज्योति विलसावती शक्ति के आनंद और सहकार को देखो भैया। क्या सहकार है, क्या आनंद है, क्या मस्ती है? अपना ज्ञान 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 और ज्ञान, जिसका ना कोई और है, ना कोई छोर है, ना आदि है, ना अंत है, जिसमें एकमात्र अनंत चतुष्टय आत्मा ही बरत रहा है। बस एक शुद्ध और है और है, और है शब्द में नहीं भैया, है ये प्रकाश है, अनुभव है भैया। कैसा प्रकाश है, कैसा अनुभव है? ये अपने तत्व को गहराई से प्राप्त करने का अनुभव है। उत्पन्न ज्योति विलसावती, बस उत्पन्न ज्योति विलसावती, विलसता है विलसता है विलसता है विलसता है और विलस रहा है। अपने स्वभाव में विलास करता है। इसलिए अपन आज भैया अपनी गहरी अनुमोदना को, गहरे आह्वान को आज अपन इतना ही कह के छोड़ देंगे कि ये आत्मा का विलास, आत्मा को आत्मा की लीनता की ओर, अनादि की समाधि की ओर ले जाने वाला है। और इस आत्म विलास को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत स्वच्छता और बहुत निर्मलता चाहिए। और अपने को आज विलसावती शक्ति का जो गहरा भाव यदि नहीं कह पाए हैं तो अपन परसों नरसों 2-4-5 दिन में रिवीजन में आएगा ना, जब अपन आह्वान की बात लेंगे, जब भी विलसावती शक्ति की रिवीजन की धारा चलेगी तो रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी, हम लाइव ही करेंगे। तो विलसावती शक्ति को
अपन आह्वान की भावना को लेंगे कि इंद्रियों के विलास के नशे को उतार के चैतन्य के विलास के नशे को चढ़ाना है। नशा है, नशा ये गायक का नशा है, ये चैतन्य का नशा है, ये वीतराग भाव का नशा है, ये आत्मा के होते हुए अनंत प्रकाश का नशा है। और जब आत्मा अपने ही ऐसे अनंत चतुष्टयमय स्वभाव को अपने में ही विलसता हुआ देखेगी तो सहज जय 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 ऐसे अंतर आनंद को उत्पन्न ज्योति विलसावती जानती है। ऐसे ही शुद्ध आनंद को उत्पन्न ज्योति विलसावती जानती है। देखो भैया, इतना ही इष्ट भाव है, इतना ही शुद्ध भाव है और इतने ही इष्ट और शुद्ध भाव की अपनी अनुमोदना है। उत्पन्न ज्योति विलसावती, उत्पन्न ज्योति विलसावती, उत्पन्न ज्योति विलसावती। देखो भैया, अभी आज आह्वान की बात नहीं कह पाए विशेषता से, इसलिए अपन आह्वान की बात विशेषता से कहेंगे, लेकिन आह्वान को विशेषता से बनाने की भूमिका आज कह लिया अपन ने। यदि आपको विशेषता से आह्वान की भूमिका तक जाना है ना, तो पहले आपको इंद्रिय विलास से अपना चित्त हटाना पड़ेगा और उत्पन्न ज्योति विलसावती में अपना चित्त रमाना पड़ेगा। ये बहुत अलौकिक घटना है जो घटेगी आपके पुरुषार्थ के बल पे, और नहीं तो नहीं घटेगी। इसलिए भैया अपन इस अलौकिक घटना को, इस अलौकिक अनुभव को अनुभव करने के लिए सावधान रहें भैया, और अपनी भावनाओं में भक्ति और अपनी भावनाओं में श्रद्धा का भाव उछाल के भैया गुरुदेव की इस अमृत में ज्ञान गंगा का सहकार करते हुए उत्पन्न ज्योति विलसावती इसका आह्वान कर लें। आह्वान करने के लिए आपके हृदय में समर्पण चाहिए, आह्वान करने के लिए आपके पास विश्वास चाहिए, आह्वान करने के लिए आपकी श्रद्धा चाहिए। गहरी श्रद्धा से आपको आह्वान करना है, और क्या आह्वान करना है कि हे ज्योति विलसावती स्वभाव के आनंद में प्रकाशमान हो और निर्भय निश्चिंतता से ध्रुव के प्रकाश को, अपने ज्ञान के आनंद को उछाल दे भैया। ऐसी अनुमोदना चाहिए, ऐसी बारंबार भावना चाहिए, और एक ही बात कहते रहो कि विलसावती जयवंत हो, क्योंकि अतीन्द्रिय है ना, इसे एक बार में नहीं मिलेगी। ये सारी शक्तियाँ अतीन्द्रिय हैं, आत्मा के गुण से हैं, आत्मा के उपादान से, आत्मा में शाश्वत त्रिकाल है। लेकिन आप सोचो कि आपने कह दिया एक बार विलसावती मिल जाए तो ऐसे नहीं मिलेगी। इसको निरंतर प्रतीति में जो, निरंतर प्रतीति में जय 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 करते करते अंतर में अनुभव का भाव जगाते जगाते जय हो विलसावती शक्ति, जय हो आत्म ज्योति विलसावती, जय हो विलसावती। बस ऐसे निरंतर भाव करते 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 इस विलसावती शक्ति को अपनी अनुभूति का विषय बना लो, और जहाँ एक बार ये विलसावती शक्ति आपके अनुभव में आई, बस उसी समय से आपको मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए भैया आप और हम सभी उत्पन्न ज्योति विलसावती शक्ति की अनुमोदना करें और इस संसार के चतुर्गति के परिभ्रमण छूट जाएं। यही जिन तारण स्वामी का समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है भैया।